नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान में खौफ पसरा हुआ है। पाकिस्तान को एक तरफ भारत की वजह से वहां पर मौजूद आतंकी ठिकानों पर जिस तरह से हमला किया है उसका खौफ सता रहा है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान की टेंशन पीओके को लेकर भी लगातार बढ़ती जा रही है। मुल्ला मुनीर और कठपुतली शहबाज को भी इस बात का यकीन हो गया है कि भारत अब पीओके लेकर रहने वाला है और पीओके को अपने हाथ से जाता देखकर पाकिस्तान ने अब एक नया दांव चला है। दरअसल हिंदुस्तान 2-2 कह चुका है कि पाकिस्तान से अगर बात होगी तो अब सिर्फ पीओके पर होगी, जिसके बाद अब पाकिस्तान ने इस मसले में चीन की एंट्री कराने की कोशिश की है। लेकिन जिस तरह से भारत के जवाबी हमले से पाकिस्तान को चीन बचा नहीं पाया है, उसी तरह से पीओके को लेकर भी चीन पाकिस्तान की कोई मदद नहीं कर पाएगा और भारत इस बार पाकिस्तान से हर हाल में पीओके लेकर रहेगा। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। भारत का प्लान पीओके, शहबाज मुनीर चीन भरोसे। पाकिस्तान को भी यकीन, अब पीओके बचाना नामुमकिन। पीओके पर चीनी चाल, फिर परास्त होगा पाकिस्तान। पीओके विवाद में पाकिस्तान ने करा दी चीन की एंट्री। भारत पीओके लेगा, पाकिस्तान चीन देखता रह जाएगा। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जाने दे, वो कभी नहीं हो सकता। भाइयों, पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ अटैकिंग मोड में है, जिस तरह भारत ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंक का सफाया करने में जुटा है और पाकिस्तान को कड़ा संदेश दे रहा है कि अब आतंकियों को सौंपने और पीओके खाली करने पर ही बात होगी, इससे मुल्ला मुनीर की पतलून गीली हो गई है। पहलगाम आतंकी हमले से ठीक 5 दिन पहले कश्मीर को जुगलर वेन बताने वाले पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को अब इस बात का डर सताने लगा है कि भारत कहीं उससे पीओके भी ना छीन ले। इसी खौफ में मुनीर और शहबाज चीन की चौखट पर पहुंचकर पीओके बचाने के लिए नाक रगड़ने लगे हैं और पीओके विवाद में किसी भी तरह से चीन की एंट्री कराना चाहते हैं। पीओके हाथ से जाता देख डरा पाकिस्तान। पीओके पर पाकिस्तान ने चीन का नाम लिया। पाकिस्तान ने कहा पीओके विवाद में चीन भी एक पक्ष। दरअसल स्काई न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में पाकिस्तान इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के महानिदेशक अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि कश्मीर कंट्रोवर्सी में चीन भी एक पक्ष है। ये पहली बार है जब पूरे विवाद में पाकिस्तान की तरफ से चीन का सहारा लिया गया है और सवाल ये भी उठ रहा है कि चौधरी ने ये बयान आखिर दिया क्यों। तो इसके पीछे बदलते हालात में भारत का पीओके को लेकर ज्यादा हमलावर होना बताया जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो तनाव की स्थिति बनी है, उसके बाद से ही भारत पाकिस्तान से पाक अधिकृत कश्मीर को तुरंत खाली करने की मांग की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट लहजे में कहा कि बात सिर्फ पीओके पर होगी और आतंकियों को सौंपने पर होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जब भी होता है तो पीओके का नाम जरूर आता है। पीओके जम्मू कश्मीर का वो 78,000 किलोमीटर का इलाका है जिस पर पाकिस्तान ने धोखे से कब्जा कर रखा है और पाकिस्तान इसे आजाद कश्मीर बताता है। लेकिन सच तो ये है कि आजाद कश्मीर नहीं बल्कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, जिसे हम पीओके कहते हैं और सारी दुनिया पीओके की हकीकत को जानती है। रणनीतिक लिहाज से पीओके काफी अहम है क्योंकि इसकी सीमा कई देशों से लगती है। पश्चिम में पीओके की सीमा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और खैबर पख्तूनख्वा से लगती है। उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान के क्वा कॉरिडोर, उत्तर में चीन और पूर्व में भारत के जम्मू कश्मीर से सीमा जुड़ी हुई है। वहाँ की जनता अपने ही हक के लिए रोज सड़कों पर भटकती रहती है। पीओके के लोग भले ही परेशान हों, उस पल को कोस रहे हों जब उनके सपनों पर पाकिस्तान ने चोरी से कब्जा कर लिया। जम्मू कश्मीर का हल निकालने के लिए मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाकर पहला बड़ा कदम रखा। फिर कश्मीर में विकास को बहाल कर दूसरा और चुनाव करवाकर तीसरा कदम भी पूरा किया। अब बस जम्मू कश्मीर के समाधान का आखिरी चरण बाकी है, जिसमें पीओके का दोबारा भारत में मिलना बाकी है
और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत में पीओके खाली करने को लेकर पाकिस्तान पर दबाव बनाना शुरू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान से पीओके खाली करने के लिए कह चुके हैं। उससे आतंकिस्तान में खलबली सी मची हुई है। इसका खामियाजा अब उसको भारी कीमत करके भुगतना पड़ा है और यह कीमत यदि आतंकवादी वारदातें चलती रही तो लगातार यह बढ़ने ही वाली है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दो टूक शब्दों में आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को रीडिफाइन कर दिया है, इसे परिभाषित कर दिया है, जो यह कहती है कि हिंदुस्तान की सरजमी पर किया गया कोई भी आतंकी हमला एक एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। दोनों देशों में जो अंडरस्टैंडिंग बनी है फिलहाल वह इसी बात को लेकर है कि सरहद पार से कोई बेजा हरकत अब नहीं की जाएगी। अगर की गई तो बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। साथ ही हमारे प्रधानमंत्री ने यह भी साफ कर दिया है, आतंक और बातचीत कदापि एक साथ नहीं चलेंगे और अगर बात होगी तो आतंकवाद पर होगी और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर ही होगी। पाकिस्तान पर पहली बार पीओके खाली करने का इस तरीके का दबाव भारत की ओर से दिया जा रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि अब तक पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच का रहा। ऐसे में पाकिस्तान ने 73 साल बाद इसमें चीन की एंट्री क्यों कराई? तो पाकिस्तान के इस दांव के पीछे दो बड़ी वजह मानी जाती है। पाकिस्तान की सरकार इस लड़ाई को मजबूत करने के लिए चीन का सहारा ले रही है। चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा दोस्त है। हालिया विवाद में पाकिस्तान को चीन ने खुलकर सपोर्ट किया था। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने पिछले 5 साल में जितने भी हथियार खरीदे उनमें से 81% चीनी है। चीन का ही एयर डिफेंस सिस्टम वर्तमान में पाकिस्तान में एक्टिव है। ऐसे में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कश्मीर के विवाद में पाकिस्तान ने चीन को घसीट लिया। दूसरा, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चीन ने इन्वेस्ट कर रखा है। ये इन्वेस्टमेंट करीब $300 मिलियन तक का है। ऐसे में अगर यहाँ पर भारत कोई एक्शन लेता है तो उसका सीधा नुकसान चीन को ही होगा। चीन की एंट्री कराने की एक बड़ी वजह यह भी है कि पाकिस्तान चीन का दांव खेलकर किसी भी तरह से पीओके को बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया, जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान में घुसकर उसकी सैन्य तैयारियों को महज 23 मिनट में हवा निकाल कर रख दी, उसी तरीके से भारत पीओके भी ले लेगा और पाकिस्तान और चीन देखता रह जाएगा। Our relations, our dealings with them will be bilateral and strictly bilateral. That is a national consensus for many years, and there is absolutely no change in that consensus that dealings with Pakistan will be bilateral. Prime Minister made it very clear that the only talks with Pakistan will be on terror. That Pakistan has a list of terrorists who need to be handed over. They have to shut down the terrorist infrastructure. They know what to do. We are prepared to discuss with them what is to be done on terrorism. Those are the talks which are feasible. The Indus Waters Treaty is held in abeyance and will be continued to be held in abeyance until cross-border terrorism by Pakistan is credibly and irrevocably stopped. So, sometimes the Kashmir issue has been brought up. Again, the only thing which remains to be discussed on Kashmir is the vacation of illegally occupied Indian territory in Pakistan occupied Kashmir. We are open to discussing that with Pakistan. पीओके के सवाल पर गृह मंत्री अमित शाह संसद में ये कह चुके हैं कि पीओके भारत का है और उसे भारत में मिलाकर ही दम लेंगे। कश्मीर को लेकर इसी नीति के तहत मोदी सरकार के मंत्री देश से विदेश तक बयान देते हैं, वो चाहे जयशंकर हो या फिर गृह मंत्री। उनके लिए पीओके का मतलब वो अधूरा काम है जिसे हर हाल में पूरा किया जाना अभी बाकी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पीओके को हासिल करने के लिए भारत को कई रणनीति पर काम करना होगा। इसमें कूटनीतिक, सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक पहलू भी शामिल रहेंगे और इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ इन सभी मोर्चों पर भारत फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहा है। यहाँ तक कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन और तुर्की के हथियार भी पाकिस्तान को तबाही और बर्बादी से बचा नहीं पाए। ऐसे में पाकिस्तान पीओके विवाद में चाहे पाकिस्तान के साथ चीन ही क्यों न आ जाए, भारत के सामने
कोई भी टिक नहीं पाएगा। अब पाकिस्तान ज्यादा दिन तक पीओके को बचा नहीं पाएगा और जल्द ही पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके भारत का अभिन्न अंग बन जाएगा। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।